जो लास्ट प्रश्न है, आना सिक्का किसने चलवाया? आना सिक्का, एक आना, दो आना, तीन आना, कितना आना पता नहीं आना, ठीक है। तो दोस्तों आना सिक्का किसने चलवाया? आना सिक्का शाहजहां ने चलवाया, शाहजहां ने। तो शाहजहां को कैसे याद करके रखेंगे दोस्तों? बस आपको याद रखना है कि शाहजहां है, वहीं आना है। शाहजहां है, अमित शाह को रिलेट कर लीजिए दोस्तों, हमारे गृह मंत्री जो है, होम मिनिस्टर। जहां अमित शाह है वहीं सिक्के को लेके आना है। या आपको याद करके रखना है दोस्तों कि शाहजहां के दरबार में आना है, शाहजहां के दरबार में आना है, आना है। तो दोस्तों शाहजहां के दरबार में आना है या शाह के दरबार में आना है, तो आना से क्या रिलेट हो गया दोस्तों? आना सिक्का, सो सिंपल। तो दोस्तों आपको याद करके इसको इस तरह से रखना है कि आना सिक्के किसने चलवाया, आपको याद रखना है कि जहां शाह है वहां पे आना है, जहां शाह है वहां पे आना है। तो इसलिए हो गया ये शाहजहां के दरबार में आना है या शाहजहां है वहां आना है। हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल लॉजिक क्रॉस में। मैं सुरेश सर आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ सिक्कों के प्रश्न। सिक्कों का जो जीके जीएस आता है उसको याद करने का सबसे खतरनाक तरीका, वो भी ट्रिकली। सिर्फ दोस्तों आपको देखना है क्वेश्चन को, आपका दिमाग में ऑटोमेटिक वो क्वेश्चन जिंदगी भर के लिए सेव हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले लोग। तो भारत में सबसे प्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किया? तो दोस्तों इसको आप कैसे याद कीजिएगा? याद करने का सबसे आसान ट्रिक है दोस्तों, आप ये बताइए कि भारत देश को किस नाम से जाना जाता था? सोने की चिड़िया। तो दोस्तों भारत देश के पास खूब सारा सोना था। अब भारत को हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों? हम भारत देश को जानते हैं हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। तो भारत का नाम क्या हो गया दोस्तों? हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान में क्या है? खूब सारा सोना। तो दोस्तों आपको याद कैसे रखना है? आपको याद ऐसे रखना है कि सबसे पहले भारत देश क्या था? सोने से धनी देश था, सोने की चिड़िया कहते थे। बस आपको याद रखना है हिंदुस्तान की नानी। क्या दोस्तों? हिंदुस्तान की नानी। तो हिंदुस्तान की नानी अगर हम लोग लिखते हैं दोस्तों, तो इस शब्द से ही हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाता है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन? भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किसने किए? तो भारत सबसे पहले क्या था दोस्तों? हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान में क्या था दोस्तों? सबसे ज्यादा सोना था। बस आपको याद रखना है हिंदुस्तान की नानी। सबसे ज्यादा सोना किसके पास था दोस्तों? हिंदुस्तान की नानी के पास। और नानी से क्या हो जाता है दोस्तों? नानी से हो जाता है यूनानी। और हिंदुस्तान में क्या आ जाएगा? कौन से लोग रहते हैं दोस्तों? तो हिंद वाले लोग रहते हैं दोस्तों। तो हिंद यूनानी आपको याद करके रखना है। तो ये दोस्तों हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। और इसको आपको याद करके रखना है इसी तरह से कि हिंदुस्तान की नानी के पास खूब सारा सोना था, सबसे ज्यादा सोना था। ठीक है दोस्तों, तो सबसे सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले लोग कौन थे? तो हिंदुस्तान की नानी। सबसे पहले किसने चलाया सोने का सिक्का? हिंदुस्तान की नानी ने। बस ये याद करके आपको रखना है दोस्तों। सेकंड जो क्वेश्चन है, भारत में शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? अब बात है शुद्धता की दोस्तों। अब शुद्धता का जहां शब्द आता है उस शब्द से हम लोग सबसे पहले हम लोग दिमाग में ये प्रश्न आता है कि शुद्ध कहाँ मिलता है? तो दोस्तों शुद्ध सामान किसानों के पास मिलता है, चाहे वो शुद्ध दही हो, शुद्ध दूध हो, शुद्ध तेल हो, या आपका शुद्ध गेहूं हो, या शुद्ध चावल हो। मतलब शुद्धता का जो मेन जो जरिया है वो दोस्तों किसके पास मिलता है? किसानों के पास। तो दोस्तों आप याद कीजिए कि अगर किसान आएगा शुद्ध सामान आपको बाजार में बेचने, तो हम लोग भी तो शुद्ध सामान उसको देंगे ना दोस्तों। तो क्या देंगे हम लोग? सिक्का देंगे। और कौन सा सिक्का दोस्तों? पहला जमाने का बात कर रहे हैं दोस्तों, पहले के जमाने का। तो पहले अगर वो शुद्ध सामान लेके आएगा, पहले के जमाने में मिलावट नहीं होता था दोस्तों, तो वो जब शुद्ध सामान लेके आएगा तो हम भी तो शुद्ध सामान उसको देंगे ना दोस्तों। तो वो क्या देगा हमको? वो देगा हमको शुद्ध सामान। तो हम क्या देंगे उसको? शुद्ध सोने का सिक्का। तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा कि भारत में शुद्ध सोने के सिक्के। तो भारत में शुद्ध सोने के सिक्के किसको देंगे? तो जो शुद्ध सामान देगा। तो शुद्ध सामान कौन देगा? किसान। और किसान से क्या बन जाएगा आपका? कुसान। बस ये आपका याद करने का इसका ट्रिक हुआ। आपको याद क्या रखना है कि शुद्ध सोना जब भी आ जाएगा, शुद्ध से आपको याद रखना है कि शुद्ध सामान कौन देता है? किसान लोग। और किसान से हमारा क्या बन जाएगा? कुसान। तो शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलवाया है? तो कुशानों ने चलवाया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किया? तो दोस्तों इसका आंसर है गुप्त काल। सर्वाधिक सोने का सिक्के किसने जारी करवाए? तो गुप्त काल ने। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के का निर्माण हुआ। तो दोस्तों इसको आप कैसे याद रखिएगा? आप ये सोचिए दोस्तों कि आपके पास खूब सारा सोना है, और खूब सारा सोना है तो क्या आप सबको बता बोलिएगा कि उसके पास बहुत सोना है, मेरे पास बहुत सोना है, हम इसको बता देंगे, हम उसको बता देंगे, फलना को बताएंगे, टुस्का को बताएंगे। ऐसा होता है दोस्तों? जिसके पास सोना ज़्यादा रहता है वो उसको क्या रखता है? उसको गुप्त रखता है। तो दोस्तों इसीलिए इसका आंसर सर्वाधिक जहां सोना आ गया, बस आपको दिमाग में रखना है ज़्यादा सोना होने से उसको क्या रखते हैं?
उसको गुप्त रखते हैं। सर्वाधिक सोना मतलब ज़्यादा सोना, और ज़्यादा सोना होने से हम उसको क्या करेंगे दोस्तों, गुप्त रखेंगे, उसको गुप्त रखेंगे। जहाँ ज़्यादा सोना, बस आपका दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए कि ज़्यादा सोना होने से उसको क्या रखा जाता है दोस्तों, गुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल। अब आते हैं आगे के प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है शीशे का सिक्का किसने चलाया। अब देखिए सोने का तो 3 गो प्रश्न आ गया। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि सर्वप्रथम सोना, तो ज्यादा सोना, सबसे पहले सोना कहाँ पे मिलता था दोस्तों, सबसे पहले हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान की नानी हो गया। सेकंड जो क्वेश्चन है वो था कि शुद्ध सोना, शुद्ध सामान कौन देता है दोस्तों, किसान, तो किसान से क्या बन गया, कुषाण। थर्ड क्वेश्चन था कि सर्वाधिक सोना, ज्यादा सोना होने से उसको क्या करेंगे दोस्तों, उसको गुप्त रखेंगे, और गुप्त रखेंगे इसलिए गुप्त काल हो गया। तो सोने से रिलेटेड 3 प्रश्न तो सॉल्व हो गया। अब आगे आते हैं। आगे का क्वेश्चन है शीशे का सिक्का किसने चलाया, शीशे का सिक्का किसने चलवाया। अब दोस्तों आपको याद करने का सिंपल सा ट्रिक, पहले इसका आंसर बता देते हैं। शीशे का जो सिक्का है वो सातवाहन वंश ने चलवाया था। कौन सा वंश, सातवाहन वंश ने। तो इसको कैसे याद करेंगे, इसी से इसका आंसर निकलेगा। 7 का मतलब 7 नंबर, ठीक है, 7 नंबर का वाहन पकड़ना है, 7 नंबर का वाहन पकड़ना है। और वाहन के अंदर कौन सा बैटरी रहता है दोस्तों, बैटरी में क्या रहता है, बैटरी में रहता है 2 धातु, सीसा, बस आपको याद करके रखना, दूसरा धातु को याद नहीं रखना है कि धातु क्या था दोस्तों, कि सीसा। 7 वाहन जो वंश है उससे आपको क्या रिलेट करना है कि 7 वाहन, और 7 वाहन के अंदर क्या रहता है, बैटरी, और बैटरी के अंदर कौन सा धातु रहता है, सीसा। तो बस आपको याद करके रखना है कि सीसा। देखिए क्वेश्चन में आपको दोनों आंसर है कि सीसा का सिक्का, और सीसा कहाँ रहता है दोस्तों, बैटरी के अंदर। तो बैटरी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी किसके अंदर रहता है, वाहन के अंदर। तो वाहन से आपका क्या हो जाएगा, सीसा। बस वाहन और सीसा आपको याद करके रखना है। शीशे का सिक्का किसने चलाया, शीशा कहाँ रहता है, बैटरी के अंदर, और बैटरी कहाँ रहता है, वाहन के अंदर। तो वाहन और शीशा, इस तरह से आपको रिलेट करना है। तो ये क्वेश्चन मेरा याद हो गया। दोस्तों आगे का प्रश्न की ओर आते हैं। चांदी का सिक्का किसने चलाया, चांदी का सिक्का किसने चलाया। तो चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये याद करने का सबसे आसान तरीका हम बताते हैं कि देखिए यहाँ पे चांदी है, चांदी का रिलेट हम लोग किससे कर सकते हैं, चांद से। देखिए चांदी को चांद लिख सकते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य में चंद्र का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, चांद होता है। तो यहाँ पे चांद और यहाँ चंद्र दोनों तो एक ही है दोस्तों। बस आपको याद करना है इसका क्या है कि चांदी का सिक्का, चांद से चंद्र, याद करके रखना। चंद्र किस में आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय में आता है। तो इसका आंसर हो गया चंद्रगुप्त द्वितीय। अब आते हैं हम लोग छठे प्रश्न की ओर। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार कब ढाला गया, रुपये का सिक्का दोस्तों, रुपये जो हम लोग बोलते हैं, रुपये का सिक्का भारत में कब ढाला गया, तो वो शेरशाह सूरी के काल में, शेरशाह सूरी के काल में रुपये का सिक्का ढाला गया। दोस्तों आपको यहाँ पे इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा रिकॉल करना है अपना माइंड को पीछे की ओर, इतिहास में। दोस्तों पहले का जो सिक्का था 1950-40 के दशक का, हमारा जो सिक्का था उसमें पीछे या सिंपल सा दोस्तों रिजर्व बैंक जो देखे ना, रिजर्व बैंक का जो पीछे का जो लोगो है उसमें देखिएगा शेर का छाप होता है, शेर का पीछे शेर रहेगा, ठीक है। या हम लोग नोट में भी देख सकते हैं, शेर जो होता है अशोक स्तंभ में 4 शेर है, ठीक है। शेर रिलेट कर सकते हैं दोस्तों। तो शेर का छाप है, और शेर से क्या बन जाएगा दोस्तों, शेरशाह सूरी, ठीक है। बस आपको याद ऐसे करना है कि रुपये का सिक्का किसने जारी किया। बस अब रुपये आपको रिजर्व बैंक याद करके रखिएगा। रुपये कौन छापता है, रिजर्व बैंक, और रिजर्व बैंक का लोगो पे क्या रहता है, शेर का छाप, और शेर का छाप से आपको क्या याद करना है, शेरशाह सूरी। बस ये इसका याद करने का ट्रिक हो गया, वेरी सिंपल। दोस्तों इसके बाद जो लास्ट प्रश्न है, आना सिक्का किसने चलवाया। आना सिक्का, 1 आना, 2 आना, 3 आना, कितना आना पता नहीं आना, ठीक है। तो दोस्तों आना सिक्का किसने चलवाया, आना सिक्का शाहजहां ने चलवाया, शाहजहां ने। तो शाहजहां को कैसे याद करके रखेंगे दोस्तों, बस आपको याद रखना है कि शाहजहां है, वहीं आना है, शाहजहां है। अमित शाह को रिलेट कर लीजिए दोस्तों, हमारे गृह मंत्री जो है, होम मिनिस्टर, जहां अमित शाह है वहीं सिक्के को लेके आना है। या आपको याद करके रखना है दोस्तों कि शाहजहां के दरबार में आना है, शाहजहां के दरबार में आना है, आना है। तो दोस्तों शाहजहां के दरबार में आना है या शाह के दरबार में आना है,
तो आना से क्या रिलेट हो गया दोस्तों, आना सिक्का, सो सिंपल। तो दोस्तों आपको याद करके इसको इस तरह से रखना है कि आना सिक्के किसने चलवाया, आपको याद रखना है कि जहां शाह है वहां पे आना है, जहां शाह है वहां पे आना है। तो इसलिए हो गया ये शाहजहां के दरबार में आना है या शाहजहां है वहां आना है, तो आना से आपका प्रश्न बन जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए।